दोस्तों, आज हम कॉलोनिया फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सन 1973 की एक सच्ची घटना है, जब चिली के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वहां के मिलिट्री के जनरल, जिनका नाम अगस्टो पिनोशे था, वो चिली के प्रेसिडेंट सैल्वाडोर को उनकी गद्दी से हटाकर उस गद्दी को हथियाना चाहते थे। और चिली के लोग सैल्वाडोर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए जगह जगह उनके लिए प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। चिली में पूरी तरह गृह युद्ध का माहौल होता है। यहीं पर एक जर्मन के हॉस्टेज को दिखाया जाता है, जिसका नाम लीना है। लीना जब अपने पायलट और कोलीग्स के साथ फ्लाइट से वापस आ रही होती है, तभी वो अपने बॉयफ्रेंड एनी को देखती है, जो कि चिली के लोगों के साथ मिलकर सैल्वाडोर को सपोर्ट कर रहा होता है। लीना अपने साथी से कहती है कि वो उन्हें 4 दिन बाद मिलेगी, और वो डैनियल से मिलती है। इसके बाद ही दोनों डैनियल के घर जाते हैं। यहाँ पर सैल्वाडोर, जो कि प्रेसिडेंट के बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं, दरअसल डैनियल पोस्टर्स बनाकर चिली के लोगों की प्रोटेस्ट में मदद करता है। हालांकि ये लोग जर्मन हैं, पर चिली में इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी है। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और एक सुबह डैनियल को उसके साथी का फोन आता है, जिसके बाद डैनियल पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो लीना को बताता है कि अब अगस्टो पिनोशे, जो कि अब यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसने पूरी तरह से चिली पर अपना कब्जा कर लिया है। उसकी आर्मी उन लोगों को पकड़ रही है जो सैल्वाडोर को सपोर्ट कर रहे थे। ये दोनों के दोनों यहाँ से भागने के लिए वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर का माहौल बहुत ही खराब होता है। चारों ओर पिनोशे के आदमी होते हैं जो सैल्वाडोर के सपोर्टर्स को पकड़ रहे होते हैं और उन पर अत्याचार कर रहे होते हैं। डैनियल उनकी फोटोज भी खींचता है, पर तभी एक आर्मी ऑफिसर उसे देख लेता है। वो डैनियल को और लीना को गिरफ्तार कर लेता है। इन दोनों को एक कैंप में ले जाया जाता है, जहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और तभी यहाँ पर आर्मी वाले एक आदमी को ला रहे हैं, जिसका चेहरा ढका होता है, और वो लाइन में खड़े उन लोगों की पहचान कर रहा होता है जो सैल्वाडोर के सपोर्टर्स हैं। आर्मी वाले उन लोगों को गोली मार देते हैं। वो डैनियल को भी पहचान जाता है। वो आर्मी को बताता है कि ये सैल्वाडोर के पोस्टर पर आता है। आर्मी सोल्जर्स डैनियल को यहाँ से दूसरी जगह पर भेज देते हैं। अगली सुबह लीना और बाकी सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। लीना को कुछ नहीं पता कि डैनियल अब कहाँ है। वो किसी भी हालत में डैनियल को ढूंढना चाहती है, इसीलिए वो उस ग्रुप के पास जाती है जिनके साथ डैनियल काम किया करता था। वो उन्हें बताती है कि डैनियल को एक एम्बुलेंस से दूसरी जगह में भेज दिया गया है। वो कहते हैं कि हम उस एम्बुलेंस को पहचानते हैं। डैनियल को कॉलोनिया भेजा गया है, जो कि पूरी तरह से बाहर की दुनिया से अलग है। पिनोशे की पुलिस उन लोगों को भेजती है वहां पर जो कैदी हैं। वहां से कभी कोई वापस नहीं आया। हालांकि लीना चाहती है कि ये लोग उसकी मदद करें, पर ये डैनियल की मदद करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट की लड़ाई किसी एक इंसान के लिए नहीं है। हमारे पास और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर हमें लड़ना है, और वैसे भी हम सब छुपने जा रहे हैं। वहीं डैनियल को दिखाया जाता है, जिसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, और उसके दिमाग पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे डैनियल बेहोश हो जाता है। वहीं लीनिया कॉलोनिया के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलती है। वो आदमी बताता है कि इस जगह जाना तो आसान है, पर इस जगह से वापस आना लगभग नामुमकिन ही है। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे पॉन शिफल नाम का आदमी चलाता है। लोग उसे पायस भी कहते हैं। वो वॉर के बाद जर्मनी में एक टीचर था, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद वो अपने मानने वालों के साथ यहाँ पर आ गया, और वो उस जगह को, उस दुनिया को अपने रूल्स के हिसाब से चलाता है, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लीना उसकी बात नहीं सुनती और वो बस से उस जगह पर पहुंच जाती है। साथ ही वो अपने साथी पायलट को, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसे वो एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा होता है कि अभी वो फ्लाइट में नहीं आ सकती, पर 1 हफ्ते बाद ज़रूर आएगी, और तब शायद उसे उसकी ज़रूरत हो। लीना उस गेट तक पहुंच जाती है जिसे कॉलोनिया कहा जाता है। वहां पर एक बूढ़ी औरत है। वो लीना को अपने साथ अंदर ले जाती है। ये पूरी जगह किसी जेल से कम नहीं है दोस्तों। वो औरत लीना को एक कमरे में जाने के लिए कहती है। उस कमरे के अंदर पॉल शेफर्ड बैठा होता है। वो लीना से पूछता है, तुम यहाँ से क्यों आई हो? लीना कहती है कि मैं ईश्वर के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर समान हो तुम। हालांकि पॉल शुरू में उस पर शक करता है, पर लीना उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है। पॉल को उस पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद वही ओल्ड लेडी जो उसे अंदर लाई होती है, वो उसे उसके कमरे में ले जाती है, जहां पर और भी बहुत सारे बेड्स हैं। कुछ ही देर बाद सभी लड़कियां यहाँ पर आ जाती हैं। इन सबको खाने के लिए एक टैबलेट दी जाती है। किसी को कुछ नहीं पता कि ये टैबलेट उन्हें क्यों और किस वजह से दी जाती है। यहाँ पर लड़कियां, बच्चे और पुरुष ये सब अलग रहते हैं, जो किसी खास मौके पर इकट्ठा होते हैं। अगली सुबह लीना से आलू के खेत पर बहुत काम करवाया जाता है, जहाँ पर उन पर अत्याचार भी किया जाता है।
उसी रात को वहां पर एक आदमी की मौत भी हो जाती है, जिस वजह से सभी आदमी और औरतों को एक हॉल में बुलाया जाता है, जहां पर पॉल उस मरे हुए आदमी की आत्मा से बात करने का नाटक करता है। सब उसकी बात पर यकीन भी करते हैं, पर लीना जानती है कि यह आदमी ढोंगी है। वहीं डैनियल को दिखाया जाता है, जिसे यहीं पर एक कारखाने बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि अब तुम इस कारखाने में काम करोगी। डैनियल की दिमाग की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है, उसे नहीं पता कि वह कौन है। यहाँ पर डैनियल को हंस के नाम से बुलाया जाता है ताकि उसे कभी भी अपनी असलियत के बारे में पता ना चल सके। अब रात को जब लीना अपने सभी साथियों के साथ अपने कमरे में सो रही होती है, तभी वहां पर वो ओल्ड लेडी आती है जो इन सब लड़कियों की इंचार्ज है और इनमें से एक लड़की को अपने साथ ले जाती है। लीना भी उसका पीछा करती है। लीना खिड़की से देखती है कि वो लड़की अंदर बैठी है और उसके सामने बहुत सारे आदमी बैठे होते हैं। दरअसल वो लड़की उन्हीं में से एक आदमी से शादी करना चाहती थी जिससे वो 3 साल पहले मिली थी। पॉल को ये बात पता चल जाती है, इसीलिए वो उस आदमी को बुलाता है और कहता है कि इसके अंदर बुरी आत्माओं का साया है, तुम्हें इसे सजा देनी होगी। उस आदमी को ना चाहते हुए भी उस लड़की को जिसे वो प्यार करता था उसे मारना पड़ता है। इसके बाद पॉल यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं सबको लड़की को सजा देने के लिए कहते हैं। लीना खिड़की से सब कुछ देख रही होती है और वहाँ उन लोगों में से डैनियल भी दिखता है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो समझ जाती है कि उसकी दिमाग की हालत अब पूरी तरह से खराब है। तभी एक आदमी लीना को देख लेता है और इससे पहले कि पॉल लीना तक पहुंचता, लीना भागकर अपने कमरे तक पहुंच जाती है और अपने बेड पर सो जाती है। पॉल वहां पर आता है और देखता है कि सभी लड़कियां वहां पर हैं, इसीलिए वो उन सब लड़कियों की इंचार्ज को बहुत बुरी से मारता है। पर उसे कहीं ना कहीं शक है कि जो लड़की बाहर थी वो कोई और नहीं बल्कि लीना थी। इसीलिए अगली रात फिर से आदमियों की उसी तरह से गैदरिंग होती है जिस तरह एक रात पहले हुई थी और अब सबके सामने लीना बैठी होती है। और सबको कहता है कि लीना के अंदर बुरी आत्मा है। वो लीना को मारता है और सबको भी उसे मारने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल को दिखाया जाता है। डैनियल की दिमागी हालत पूरी तरह से सही है, वो सिर्फ पागल होने का नाटक कर रहा था। इसीलिए वो उस वर्कशॉप में जहाँ पर वो काम करता है वहां से एक टॉर्च लेकर सीधा बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि वहां से भागना चाहता था और उसका पैर एक तार से टकराता है, जिस वजह से यहाँ का सायरन बज जाता है, जिस वजह से हॉल में बैठे आदमी जो कि लीना को मारने वाले होते हैं वो सभी बाहर आ जाते हैं। डैनियल भी लोहे की तारों की दीवार से चढ़कर भागने की कोशिश करता है, पर उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है कि डैनियल की दिमाग की हालत सही नहीं है, इसीलिए वो यहाँ तक आ गया था। यहाँ पर अब लीना को 4 महीने ज्यादा का टाइम हो चुका है। पॉल कॉलोनिया में रहने वाले लोगों के साथ न सिर्फ अत्याचार करता है बल्कि वह छोटे छोटे बच्चों का शोषण भी करता है। उसे यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ कॉलोनिया के अंदर कुछ गेस्ट आते हैं और जब भी कॉलोनिया में गेस्ट आते हैं तो मेल और फीमेल से एक साथ गेस्ट का स्वागत करती हैं। वो यहाँ पर बाहर से आए हुए गेस्ट को ये दिखाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अच्छा है, यहाँ उनकी ज़िंदगी खुशहाल है। और पहली बार डैनियल लीना को देखता है। ये दोनों आमने सामने आते हैं। डैनियल लीना का हाथ पकड़ लेता है। लीना डैनियल से कहती है कि आज रात को उसकी आलू के गोदाम में ड्यूटी लगी है, वो उसे रात को वहाँ पर मिले। अब जब डैनियल का इंचार्ज सबको ड्यूटी दे रहा होता है तब डैनियल गार्ड की ड्यूटी ले लेता है और वो आलू के गोदाम में पहुंच जाता है जहां पर लीना होती है, जहां पर डैनियल लीना से माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उस दिन उसकी फोटो खींचने की वजह से लीना उसके साथ फंस गई। पर लीना उसे बताती है कि उसे छोड़ दिया गया था और यहाँ पर वो सिर्फ डैनियल के लिए आई है। बात करते करते डैनियल का पैर नीचे जमीन पर एक खोखली जगह से टकराता है और जब वो उस जगह को देखते हैं तो वो एक तहखाना होता है। डैनियल कहता है कि मैं अंदर जाकर देखता हूँ। डैनियल जब अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी सुरंगें होती हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और तभी लीना को बाहर गाड़ी की आवाज आती है। लीना डैनियल को आवाज लगाती है और तब तक वो ढक्कन को ऊपर से बंद कर देती है। यहाँ पर लीना की इंचार्ज आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। डैनियल इसके बाद एक बार फिर से सुरंगों के अंदर जाता है। उसे यहाँ पर वो रूम भी दिखता है जहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। वो उस रूम को देखकर वो पूरी तरह से आपे से बाहर आ जाता है। अगले दिन डैनियल की मेडिकल टेस्टिंग किए जाते हैं। यहाँ पर एक नर्स भी होती है जो लीना के साथ रहती है और जब वो डैनियल के कपड़े उठाती है तो उन कपड़ों में से एक क्रॉस गिरता है जिसके अंदर लीना और डैनियल की फोटो होती है।
ये क्रॉस लीना ने ही डैनियल को दिया था। नर्स समझ जाती है कि ये दोनों एक साथ हैं और इसीलिए लीना यहाँ पर आई है। वहीं एक बार फिर से लीना और डैनियल आलू के गोदाम में मिलते हैं, जहाँ पर डैनियल लीना को बताता है कि ये सुरंग मीलों दूर तक फैली हुई है। मैंने यहाँ पर एक गेट भी देखा है जो पूरी तरह से लॉक्ड है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो रास्ता कॉलोनिया से बाहर जाता है। हमें कल रात को यहाँ से भागना होगा, क्योंकि एक बार अगर मेरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो ये मुझे जहरीली गैसें देकर मार डालेंगे। वो लीना को बताता है कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर मुझे कैमरा मिला था, जिससे मैंने अंदर टॉर्चर रूम की और सुरंगों की फोटो खींच ली है। तब लीना समझ जाती है कि उसकी इंचार्ज यहाँ पर आने वाली है। वो डैनियल को तहखाने के अंदर छुपा देती है। तभी वो देखती है कि एक फोटो डैनियल से वहीं पर गिर गया होता है। वो उसके ऊपर बाल्टी रख देती है। अब यहाँ पर उसकी इंचार्ज और वो नर्स, जिसे पता है कि लीना और डैनियल एक साथ हैं, वो दोनों यहाँ पर आते हैं। दरअसल नर्स की भी आज यहाँ पर आलू छीलने की ड्यूटी होती है, पर वो अपना चाकू भूल गई होती है। इसीलिए उसकी इंचार्ज, उसकी माँ भी है, वो उसका चाकू लेने वापस जाती है। नर्स लीना को कहती है कि मुझे पता है कि तुम और डैनियल एक साथ हो। मुझे डैनियल का लॉकेट मिला था जिसमें तुम दोनों का फोटो है और यही वजह है कि तुम यहाँ पर आई हो। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो तुम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो लीना को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट हुआ था, वही उसके बच्चे का पिता है और अब वो आदमी इस दुनिया में नहीं है और अगर यहाँ पर लोगों को पता चल गया तो उसे मार दिया जाएगा। अब इनकी इंचार्ज वापस आ जाती है। वो लीना को अलग बैठने के लिए कहती है ताकि दोनों बातें ना करें, और जब वो बाल्टी उठाती है तो वो देखती है कि उसके नीचे एक फोटो है। इसके बाद लीना को पॉल के सामने ले जाया जाता है, जहाँ पर पॉल उससे फोटो के बारे में पूछता है। लीना कहती है कि वो फोटो मेरा नहीं है, वो फोटो उसे कहीं पर मिला था इससे पहले कि पॉल उसे नुकसान पहुंचा था। यहाँ पर डैनियल आ जाता है। वो कहता है कि फोटो मेरा है। पॉल उससे पूछता है कि फोटो तुम्हें कहाँ मिला। डैनियल उससे बताता है और उसे अपने साथ ले जाता है उसी कारखाने में जहाँ पर वो काम करता है। वहाँ उसे एक रजिस्टर के अंदर और भी टनल्स की फोटो दिखाता है। अब इस कारखाने का जो इंचार्ज होता है वो कहता है कि मुझे इन फोटोज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। डैनियल पे कोई शक इसलिए नहीं करता क्योंकि सबकी नज़रों में उसकी दिमागी हालत ख़राब है। पॉल कहता है कि इसकी तहकीकात ज़रूर होगी। वो लीना को उसकी इंचार्ज के साथ वापस भेज देता है। लीना जब अपनी इंचार्ज के साथ जा रही होती है तो वो देखती है कि डैनियल उसे छुप कर देख रहा है। लीना को जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी इंचार्ज के ऊपर डंडे से प्रहार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो डैनियल के साथ आलू के गोदाम में चली जाती है, जहाँ पर वो नर्स भी होती है। लीना उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये तीनों के तीनों टनल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहीं कॉलोनिया में सबको पता चल जाता है कि डैनियल और लीना भाग चुके हैं। सब उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। पॉल अपने लोगों के साथ डैनियल के कमरे में जाता है, जहां उसे उसके मैट्रेस के अंदर बहुत सारी गोलियां मिलती हैं जो कभी डैनियल ने खाई नहीं थी। वहीं डैनियल को, लीना को और नर्स को दिखाया जाता है, जो लोग गेट को खोलकर आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि वहां पर पानी भरा होता है, और जब डैनियल पानी के अंदर जाता है तो उसे आगे का रास्ता मिल जाता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों पानी से अंदर होते हुए आगे निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद एक दरवाजे से बाहर निकलते हैं। ये अब कॉलोनिया के दरवाजे से बाहर पहुंच चुके हैं। नर्स अपनी जिंदगी में पहली बार ये दीवारों से बाहर आई है, इसलिए वह बहुत खुश होती है, पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसका पैर एक तार से टकराता है और अगले पल उसे एक गोली लग जाती है। दरअसल ये एक तरह का ट्रिक वायर होता है दोस्तों, जिस पर कुछ भी टकराने से गोली ऑटोमेटिक चल जाती है। गोली नर्स को लगती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लीना और डैनियल अब यहाँ से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच जाते हैं, जहाँ एक ट्रक से लिफ्ट लेकर वो शहर में जर्मनी की एम्बेसी में जाते हैं, जहाँ पर जर्मन ऑफिसर्स होते हैं। वो उन्हें कॉलोनिया के अंदर जो टॉर्चर रूम होते हैं उनके दीवारे में दिखाते हैं, उनके फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। जर्मन ऑफिसर्स कहते हैं कि इन फोटोग्राफ्स की मदद से हम उन पर कार्यवाही कर सकते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है, वो इन दोनों को इनके कपड़े और पासपोर्ट देती है। साथ ही इन दोनों को ये भी बताती है कि आज की फ़्लाइट पे तुम दोनों की टिकट नहीं हो पाई, अगली फ़्लाइट 1 हफ्ते की है, तुम्हें 1 हफ्ते वेट करना होगा। पर ये दोनों जानते हैं कि ये 1 हफ्ते तक यहाँ पर बच नहीं सकते। तो अभी लीना को याद आता है कि आज बुधवार है और आज जो यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी उसका जो पायलट है वो उसका दोस्त है। वो अपने पायलट दोस्त को कॉल करती है, जो इन दोनों के लिए फ़्लाइट की टिकट अरेंज कर देता है। इन दोनों को एयरपोर्ट ले जाया जाता है और इन्हें मेन गेट से एंट्री नहीं करवाई जाती है।
एक अंडरग्राउंड रास्ते से ले जाया जाता है। इन्हें बताया जाता है कि इनकी जान को वहां पर खतरा है। इन्हें एक ऑफिस में ले जाया जाता है और कहा जाता है कि जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होगा तो इन दोनों को प्लेन में बिठा दिया जाएगा। इसके बाद वो जर्मन ऑफिसर वहां से चला जाता है और तभी लीना खिड़की से देखती है कि वहां पर पॉल भी पहुंच चुका है और वो जर्मन एम्बेसी का ऑफिसर जो इन दोनों को यहाँ पर लाया है वो पॉल के साथ मिला हुआ है। लीना दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है और पॉल और उसके साथ ही उस कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पर लीना और डैनियल कमरे में नहीं होते हैं। वो खिड़की पर कपड़ा बांधकर यहाँ से भाग गए होते हैं। वो सीधा उस रनवे की तरफ भागते हैं जहाँ फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है। फ्लाइट का दरवाज़ा बंद हो गया होता है पर जब पायलट अपने दोस्त लीना को देखता है तो वो दरवाज़ा खुलवाता है और लीना और डैनियल को फ्लाइट के अंदर बुला लेता है। पर इससे पहले कि टेक ऑफ करता उसे ऑर्डर दिए जाते हैं कि आज की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, यानी कि अब वो फ्लाइट यहाँ से नहीं उड़ा सकता। पायलट ये बात लीना को बताता है। लीना कहती है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। वहीं फ्लाइट के बाहर पॉल और उसके आदमी को दिखाया जाता है जो कि डैनियल और लीना का इंतजार कर रहे होते हैं। पायलट को अब फैसला करना है कि उसे यहाँ से निकलना है या नहीं, लेकिन वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए प्लेन को स्टार्ट करता है और पॉल की आंखों के सामने डैनियल और लीना को लेकर चिली से उड़ जाता है और इस तरह से लीना और डैनियल की जान बच जाती है। ये एक सच्ची कहानी थी दोस्तों। चिली की पुलिस इस तरह का एक प्रिजन चलाती थी जहां पर कई 100 लोगों को मारकर दफना दिया गया। 40 सालों में मात्र 5 लोग ही वहां से भाग सके हैं। हालांकि डैनियल और लीना ने उन फोटोज को इंटरनेशनली पब्लिश भी करवाया पर इससे चिली के हालातों में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब अगस्टीनो की सरकार का शासन खत्म हो गया तो पॉल को गिरफ्तार करने के लिए उसकी तलाश शुरू कर दी गई। सन 2004 में पॉल को अर्जेंटीना में गिरफ्तार किया गया। उसे उसके गुनाहों के लिए 33 साल की सजा सुनाई गई पर सन 2010 में सजा के दौरान ही उसकी मौत हो गई। तो ये थी कॉलोनिया की एक सच्ची दर्दनाक घटना दोस्तों, जिस पर सन 2015 में द कॉलोनी नाम की मूवी बनी थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1। दोस्तों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी क्योंकि बहुत ही दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना पर आधारित थी। अगर ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं मेरी आवाज़ में तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम गगन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।